हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या जादू टोने टोटके वशीकरण सच में होता है? क्या काला जादू सच में असर करता है? इन सब चीजों का क्या अस्तित्व है? आज इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में काला जादू, टोने टोटके, वशीकरण प्राचीन समय से होता आ रहा है और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव मनुष्य पे भी पड़ता है। इसलिए हमारा भारत देश जहाँ संत महात्माओं के नाम से विख्यात है, वहीं अंधविश्वासों और मान्यताओं के आधार पे भी काफी प्रचलित है। काला जादू, टोने टोटके, जादू और बुरी शक्तियों का क्या सच में अस्तित्व होता है? ये बहुत गौर करने वाली बात है। क्या सच में मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह किसी दूसरे का नुकसान पहुंचा सकती है, या किसी को वश में कर सकती है, या फिर कोई जादू टोना टोटका करके किसी को खत्म कर सकती है, किसी का विनाश कर सकती है? आज इसी विषय पर इसी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यह तो 100% सत्य है। जहाँ देवीय शक्ति होती है, वहीं असुरी शक्तियां भी होती हैं। जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधेरा है। जहाँ दिन है, वहाँ रात है। अगर जहाँ अमृत है, वहाँ विष भी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो राम और रावण का ही है। जहाँ राम अपने ईश्वरीय गुणों से विख्यात थे, वहीं रावण अपने असुरी शक्तियों के कारण विख्यात हुए। तो जहाँ सकारात्मक शक्ति है, वहां ही नकारात्मक शक्ति भी विद्यमान है। यह तो 100% सत्य बात है। हम सबने पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा भी महसूस कर रखी है। पॉजिटिव ऊर्जा खुशी, आनंद, सुख के अनुपात में महसूस की है, और नकारात्मक ऊर्जा गुस्सा, द्वेष, राग, मोह, यह सब नकारात्मक ऊर्जा के मापदंड है। अस्तित्व ने जीवन का धनात्मक और ऋणात्मक रूप से सर्जन किया हुआ है। जहाँ स्त्री तत्व है, वहाँ पुरुष तत्व भी है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी है। जीवन हर चीज का संतुलन करती है। संसार में कुछ भी एक तरफा नहीं है, हर चीज का संतुलन है। ये बहुत गहरी बात है और साथ में सोचने वाली बात भी है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा के हिस्से में टोने टोटके, वशीकरण, किसी का बुरा चाहना, किसी को वश में कर देना, किसी का विनाश कर देना, इस तरह की भावनात्मकता मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, जब नकारात्मकता मौजूद है तो क्या मनुष्य किसी को जादू, टोने टोटके या वशीकरण करके विनाश कर सकता है? या फिर जादू, टोने टोटके का असर मनुष्य पे पड़ता है? जहाँ तक के मेरा अनुभव है, इस दुनिया में सकारात्मक शक्ति से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा, मनुष्य का सकारात्मक मनोबल, इससे बड़ी ताकत इस पृथ्वी में कहीं और नहीं है। हम ही नकारात्मक होते हैं और हम ही सकारात्मक होते हैं। हमारे अंदर ही हर चीज मौजूद है। अब विस्तार से समझते हैं। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ सके, इसके अलावा कि वह खुद का ही ना बिगाड़ ले। जो जितने ज्यादा जादू, टोने टोटके ये सब करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वह इसका खुद ही भुगतते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए इसका प्रभाव या असर दिखे, लेकिन अंत में विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी का अंत होता है जो यह अंजाम देता है। अर्थात जो यह जादू, टोने टोटके करते हैं, वह बहुत ज्यादा नर्क की हालत में जीवन व्यतीत करता है या जीता है। इस दुनिया में किसी में इतनी शक्ति नहीं कि कोई किसी और का बुरा कर सके, जब तक के आप उसको अलाउ नहीं करते, जब तक आप नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर लेते। अब समझते हैं कैसे मनुष्य जीवन में जादू, टोने टोटके का असर होता है। आपका बिलीफ सिस्टम, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जैसी आपकी जिस पर श्रद्धा होगी, जिस बात पर, जिस विषय पर आपका अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास होंगी,
वह उसी अनुसार काम करने लगेगा। अगर आपका विश्वास, आपकी अटूट श्रद्धा इस बात पर है कि जादू टोने टोटके होते हैं, असर करते हैं, तो निश्चित रूप से, यकीनन रूप से आप पर उसका असर होने लगेगा। आपको भूत प्रेत दिखने लगेंगे। कहीं किसी ने नींबू या मिर्ची भून के या कुछ फेंके हैं, चौराहे पे नींबू का टोटका करके फेंका है, या बिल्ली रास्ता काट के चली गई, तो इस तरह के कई भ्रम हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये सच में असर करता है, जैसे किसी को नजर लग गई। इस तरह की कई भ्रांतियां हमारे दिमाग में बिठा गई हैं और लंबे समय से बिठा दी गई हैं। इसको तोड़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में यह घर कर गई है। हम चाहकर भी नहीं तोड़ पाते, या फिर हम चाहकर भी इन बातों पे यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा नहीं होता होगा। हम बहुत आसानी से इजीली यकीन कर लेते हैं। आपका विश्वास, आपकी डीप कंडीशनिंग, जो बहुत लंबे अरसे से या जन्मों जन्मों से अगर यह विश्वास है कि जादू टोने टोटके होते हैं, तो यकीनन इसका असर आप पर अवश्य होगा। छोटी से छोटी चीज भ्रम का रास्ता खोल देती है। अगर आपको कभी गलती से परछाई भी दिख गई तो भी आप भयग्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यह क्या हो गया। यहाँ आपका वह बिलीफ सिस्टम काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, तो उसका कोई भी चीज पे विश्वास नहीं होगा, तो उसके मन में ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम भी नहीं होगा। हर लोगों का तरह तरह का बिलीफ सिस्टम होता है। विश्वास, आस्था व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कुछ व्यक्ति जैसे ईश्वर पर भरोसा करते हैं, वो आस्तिक होते हैं। कुछ लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, वो नास्तिक होते हैं। और प्रैक्टिकल लोग भूत प्रेत, ईश्वर, जादू टोने टोटके, इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। जब तक स्वयं का अनुभव न हो, कोई भी चीज पर यकीन किया जा भी नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा जो काम करता है वह है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। जिस चीज पर जैसा होगा वैसी चीजें आपके सामने प्रकट होंगी, वैसे ही भ्रम आपके सामने आएंगे, वैसे ही सपने आप देखने लगोगे। कुछ भी यहाँ पे बेफिजूल है ही नहीं, उसका बीज कहीं ना कहीं आपने ही बोया है, इसलिए आपके सामने उस तरह की परिस्थितियां, मानसिक भ्रम पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों का भूत प्रेत पे यकीन होगा और कुछ लोगों का बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग शमशान जाके आसानी से घूम के आ जाते हैं और कुछ लोग डरते, भयग्रस्त होकर उनके पसीने छूट जाते हैं। इस तरह अलग अलग बिलीफ सिस्टम के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि भूत प्रेत, जादू टोने टोटके होता है, तो वो उस पे उसी तरह से चीजें उसके सामने आकर्षित होने लगेंगी और उसका चेतन मन उस पे इस बात पर बिलीव करने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ, यह सच है, यह सच है। कोई झूठ को भी अगर 100 बार दोहरा दे तो वो यकीनन सच ही हो जाता है। तो इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम इस पे जिम्मेदार है। जादू टोने टोटके करने वाला इस पे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आप उसको अलाउ करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा किया, तो वो आपने वैसी ऊर्जाएं एक्सेप्ट कर ली और वह उस अनुसार चीजें घटना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इन चीजों पर विश्वास करता है और ऐसा कुछ करता है, विनाश करने की उनके मन में नकारात्मकता बैठी होती है, तो यकीन मानिए किसी का नुकसान हो न हो, वह मनुष्य का पतन निश्चित ही है। देर सवेर उस मनुष्य का पतन अवश्य होगा ही। एक और गौर करने वाली बात है, जो सकारात्मक मनुष्य होते हैं या जो सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, वह इन बातों पे कम यकीन करते हैं। और जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, चिंताग्रस्त है, भयग्रस्त है, उन्हीं के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं। उन्हीं के मन में नकारात्मक सपने आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे। सिर्फ 2 बातें गौर करने वाली हैं। पहली, अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो आप पर यह बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका यकीन इस बात पे होगा कि ऐसा कुछ जीवन में नहीं होता, कोई जादू टोने टोटके काम नहीं करते। दूसरा, अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, आप इस बात पे यकीन करते हैं कि जादू टोने टोटके असर करते हैं, तो यकीनन आप पे इसका असर 100% होगा। यह आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप किस चीज पर, किस बात पे यकीन करते हैं और किस बात पे यकीन नहीं करते।
अगर जो व्यक्ति इस बात पर यकीन करते हैं जादू टोने टोटके सही में होते हैं, तो उसके लिए निपटने का उपाय क्या है? सबसे सरल और निःशुल्क उपाय। पहला, अपने घर में या स्वयं मंत्रों उच्चारण करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हनुमान जी का मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। 3 से 6 महीने तक मंत्रों उच्चारण करें और अपने घर में कहीं भी रूम में, खाली रूम में एक ऑडियो लगा के छोड़ दें। आपके आसपास जैसे भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके मन में बैठ गई हैं, वो धीरे 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 क्लीन हो जाएंगी और आपके घर का वायुमंडल साफ सुथरा हो, एक सकारात्मक ऊर्जा बहने लगेंगी। दूसरा, अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करिए। कोई भी अच्छा ऑडियो वीडियो देखकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस तरह का सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने से आपका बिलीफ सिस्टम, जो आपकी डीप कंडीशनिंग है, वो चेंज होंगी। जैसे ही चेंज होंगी, आपको खुद पे आस्था होगी, खुद की शक्ति पे आस्था होगी, तो नकारात्मक शक्ति आप पर कम असर करेगी, उसका असर आप पर प्रभाव कम पड़ेगा। तीसरा, खुद को प्रोटेक्शन करना सीखें। अब प्रोटेक्शन कैसे करें? हीलिंग या रेकी करना सीखें। इससे आपकी खुद की ऑरा को प्रोटेक्शन किया जा सकता है। नेगेटिव ऊर्जाओं से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में विस्तार से आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इस विषय पे आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। इस विषय पे जरूर सोचिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।